पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, अगर हम बात करें अमनदीप हॉस्पिटल एंड स्माइल ट्रेन की, दे हैव डन अ लॉट फॉर द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ऑलरेडी। और आज एक खास तरह की कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है जिसमें 75 जो हैं यहाँ पर स्पेशलिस्ट यहाँ पहुंचे हैं। और स्माइल ट्रेन के जो हेड हैं, इंचार्ज हैं, लीला मैम, शी इज एज वेल हियर। और बहुत ही खास तरह का ये प्रोग्राम है जहाँ पर अमनदीप हॉस्पिटल में 4 सर्जरीज कल की गई क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की, और उसको आज कल यहाँ पर शोकेस भी किया गया। और डॉक्टर रवि महाजन जो कि अमनदीप हॉस्पिटल के हेड हैं और एचओडी हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, हमेशा हमने देखा है कि बच्चों की ये जो खास तरह की प्रॉब्लम है जिसको कहीं ना कहीं पूरा समाज इग्नोर भी करता है, बच्चों को थोड़ी इग्नोरेंस झेलनी भी पड़ती है, उसके लिए अमनदीप हॉस्पिटल एंड स्माइल ट्रेन इज डूइंग वंडर्स। बड़े टाइम से ये एक मुहिम चल रही है। आज जो एक स्पेशल ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें किस तरह से डॉक्टर्स को फायदा होगा, और कितने जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, कितने ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, कितने सर्जन्स हैं? कविशा, ये जैसा कि आपको पता है कि स्माइल ट्रेन जो है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में पिछले तकरीबन 26 साल से काम कर रही है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अमनदीप हॉस्पिटल जो है स्माइल ट्रेन के साथ पिछले 22 सालों से एसोसिएटेड है। और जो स्माइल ट्रेन की थिंकिंग है वो ये है कि जो इंडिया में क्लेफ्ट के बच्चों को जो है वो जो कहीं भी दुनिया में बेस्ट ट्रीटमेंट किसी को मिलता है वही इंडिया में उन बच्चों को भी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके को बिलोंग करते हों। तो उसको ध्यान में रखते हुए दे हैव बीन अपग्रेडिंग द स्किल्स as well as the learning of their surgeons as well as the other professionals who are involved in the cleft care। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए ये वर्कशॉप जो है 3 दिन की करी जा रही है, जिसमें एक प्रोसीजर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चों के लिए किया जाता है जिसको हम एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, जो कि बच्चों की डेंटल रिहेबिलिटेशन के लिए, इन बच्चों में क्योंकि डेंटल इशू भी रहता है तो उसके लिए हम ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट जो है ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ मिलके कर रहे थे। लेकिन उसको जो है कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, यहाँ अगर वो ऑर्थोडोंटिस्ट थे तो उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, कुछ सर्जन्स की नहीं थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्माइल ट्रेन ने ये वर्कशॉप रखी है अमृतसर में, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी देर से ये ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ मिल के इस तरह का काम कर रहे थे। तो दूसरे और भी जो सेंटर्स हैं वहाँ से भी फैकल्टी बुलाई गई, और जो दूसरे सेंटर्स हैं उनको भी इसके बारे में जो है ट्रेनिंग दी जाए और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए, उस पर्पज़ के लिए ये करी गई है। और इसमें 75 सर्जन्स एंड ऑर्थोडोंटिस्ट, तो इसमें हाफ ऑफ जो हैं सर्जन्स और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज ये हमारा तीसरा दिन है और सभी को यहाँ से बहुत सीखने को मिला है। और ये डिफरेंट डॉक्टर्स जो बाकी स्माइल ट्रेन हॉस्पिटल से आए हैं, या सबके लिए एक लर्निंग थी। और इसका फायदा ये होगा कि हम जिसका इसका फायदा ये होगा कि हम अपने जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चे हैं उनको और बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो दे पाएंगे। और मुझे इसकी बात की बहुत खुशी है और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ स्माइल ट्रेन का कि इन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि ये वर्कशॉप जो है ये अमृतसर में करी जा सके। जी सर, ये बहुत डिफरेंट सेंटर्स से लोग यहाँ आए हैं। ये 3 दिन की जो वर्कशॉप है, क्या वो सफिशिएंट रहेगी? आगे वो बच्चों को ट्रीट कर पाएंगे इस वर्कशॉप के बाद, या कुछ और ऐसे जो वर्कशॉप्स हैं और लगाई जाएंगी, या अमनदीप हॉस्पिटल बाकी इन डॉक्टर्स को जो ट्रेन की हुए हैं आज, उनको हेल्प करता रहेगा? डेफिनेटली देखो, जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ये एक फोकस्ड लर्निंग थी। और इसके बाद जो है स्माइल ट्रेन की तरफ से हमेशा ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो रेगुलरली किए जाते हैं। और दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड द लर्निंग ऑफ देयर पार्टनर हॉस्पिटल डॉक्टर्स। और ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और इसके बारे में ज़्यादा आई एम श्योर कि लीला मैडम आपको ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्माइल ट्रेन सिर्फ इन बच्चों की सर्जरीज और बाकी की ट्रीटमेंट करने के अलावा ये भी कोशिश रहती है इनको कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं जो कि क्लेफ्ट के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनकी कॉन्टिन्यूसली जो है स्किल अपग्रेडेशन करी जाए।
और सर आज तक अगर बात करें अमनदीप हॉस्पिटल में और स्माइल ट्रेन के साथ मिलकर कितने बच्चों की सर्जरीज की जा सकी हैं, और जिनकी जो भी फेशियल कुछ ऐसी थी जो देखने में अजीब लगता था और बात बात करने में भी उनको दिक्कत आती थी, वो बच्चे इम्प्रूव कर चुके हैं अपनी लाइफ। देखो, हमने ये 2004 में स्माइल ट्रेन के साथ मिलके प्रोग्राम शुरू किया था और इसके अंडर हम 8500 से ज़्यादा सर्जरीज जो हैं वो कर चुके हैं, और इसमें ये टोटली फ्री सर्जरीज होती हैं। और सर्जरी एक जस्ट वन एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, तो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट जो है वो इन बच्चों को दी जाती है, जिसका मतलब है कि उनको डेंटल ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत होती है वो डेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है वो करी जाती है। और उसके अलावा जो बच्चे कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन डिले हो जाता है, उनके लिए जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज है वो भी अवेलेबल है। सो स्माइल ट्रेन हैज़ गॉट टू एवरी एक्सटेंट कि इन बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके, और कोई भी बच्चा जो है वो जो क्वालिटी ट्रीटमेंट से वंचित ना रहे। सो उनकी जो मंशा है और उनका जो गोल है वो ये है कि जो इंडियन क्लेफ्ट लिप पैलेट के बच्चे हैं, दे शुड गेट द वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। जी, ऑलरेडी 8500 जो बच्चे हैं उनको ये ट्रीटमेंट मिल चुका है, और साथ ही साथ सर ये जो बच्चे हैं सिर्फ अमृतसर एरिया से आते हैं, पेरिफेरी से आते हैं, या ऑल ओवर पंजाब से आपके पास आ रहे नहीं नहीं, ये ऑल ओवर पंजाब से भी आते हैं और J&K से भी आते हैं। हैं? सो वी गेट ऑल दीज पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पंजाब एज वेल एज फ्रॉम द J&K ऑल्सो। काफी पेशेंट हमारे वी विश यू ग्रेट लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप पूरी सोसाइटी के लिए, और अभी बहुत सारे डॉक्टर्स आपके अंदर वेट कर रहे हैं। सो वी वुड टॉक टू लीला मैम नाउ। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू कविता, Thank थैंक you, यू। sir. So, Leela ma'am, we really want to congratulate you. This is a special kind of a treatment which you are providing. Your team and the doctors who are associated now are providing to the kids जिनको ये cleft lip and palate की problem आ जाती है. So, this is a big number for North India. It is for North India, na 8500. 8500 8500 सिर्फ अमनदीप हॉस्पिटल में भी है। सिर्फ Okay. अमनदीप हॉस्पिटल हमारे इंडिया में 140 हॉस्पिटल हैं, तो अमनदीप इज वन ऑफ दोस 140 एंड दे हैव डन 8500। So on an average we do about 30 to 35,000 surgeries in a year, and in last 25 years we've done almost 8,500 surgeries. गॉड, सो ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें 25 साल हो चुके हैं स्माइल ट्रेन को, 22 साल की एसोसिएशन है स्माइल ट्रेन के साथ अमनदीप हॉस्पिटल की, बहुत खूबसूरती के साथ ये जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए समाज की भलाई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मैम, आज की ये जो वर्कशॉप चल रही है इसमें किस तरह से डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है? स्माइल ट्रेन का हम लोग हमेशा प्रोफेशन के में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स, बिकॉज आपने देखा होगा मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज होती है, टेक्निक्स काफ़ी चेंज होती है, और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिले। तो इसमें हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे ये 3 दिन की वर्कशॉप करी, तो इसमें हमारे सीनियर सर्जन इन्वॉल्व है, जो नए सर्जन जो आ रही है, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, उनको कैसे एजुकेट किया जाए, और उनके ऑल सर्जिकल ओवर इंडिया से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ ट्रेनर्स बनकर आए हैं। हमारे पास 5 यहाँ पे जब सीनियर सर्जन्स आए थे, एंड वी आर ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ 75 पीपल, बिकॉज इस सर्जरी में काफी चेंजेस आए हैं। बिकॉज इफ यू सी बच्चों का जो गैप होता है पैलेट लिप में इधर पे, तो गम यहाँ पे, तो उसको फिल करके यहाँ पे ग्राफ्ट लगा करके इसको फिल किया जाए, ताकि बाकी सब दांत कंटिन्यूस, हाँ, एंड फिर उससे नाक भी लिफ्ट हो जाती है। बिकॉज आपने देखा होगा अगर यहाँ पे पैलेट में कट है तो नाक नीचे गिर जाती है, तो उससे नाक को सपोर्ट मिलता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी, बिकॉज फॉर द डेंटल रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड, एंड डेंटल रिहेबिलिटेशन से कि आपका फेशियल एस्थेटिक्स भी अच्छी हो जाती है, बिकॉज जो शक्ल जो देखने की जो डिफरेंस जो लगता है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता ये है। जो डिफॉर्मिटीज होते हैं कितने परसेंट तक ये जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सर्जरी के बाद रिकवर हो जाती है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे रिकवर हो जाते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, इफ यू सी द स्टैटिस्टिक 1 in 700 चाइल्ड इज बॉर्न विद द क्लेफ्ट, एंड सर्जरी के बाद दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ लाइक यू एंड मी, बिकॉज देखिए उनका IQ लेवल इज if not better is almost like us, you know, like the only thing उनका cleft difference होता है जिसकी, और वो face पे होता है तो थोड़ा
प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, बिकॉज अगर कोई मजाक करता है, लो कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस, कोई बार बार मुड़ के देखता है तो जी, फिर जी, तो ये बच्चे को अपने को उनमें थोड़ी हीनता की फीलिंग आ जाती है। तो इसमें ये सर्जरी के बाद इन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमने देखा कि जब फेशियल डिफरेंस अच्छा हो जाता है, वी हैव सीन आवर चिल्ड्रन डूइंग वेरी वेल इन सो लाइफ, मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑल ओवर जो इंडिया जो सर्जरीज हो रही हैं इसके लिए बच्चों के लिए फ्री ये जो सर्जरीज की जाती हैं, क्या गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट आता है ऐसी सर्जरीज के लिए? नहीं, हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जी, तो इसकी जो मेनली हम लोगों के, वी आर हेडक्वार्टर्ड इन द यूएस एंड फंड रेजिंग डोनर्स हमारे वहां से काफी हम लोगों को डोनेशन देते हैं, एंड वी डू लॉट ऑफ फंड रेजिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स हु कम फॉरवर्ड, लॉट ऑफ individuals are coming forward and supporting Smile Train. So because of them only we are able to do this work, because we feel they are there because we are enablers, and the surgeons, they are doing the good work for us, you know. So this workshop, when Dr. Mahajan ने बताया कि comprehensive cleft के पहले एक जमाना था हम सिर्फ सर्जरी पे फोकस करते, कॉम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट, बिकॉज बच्चा जब क्लेफ्ट के साथ पैदा होता है, उसका जो बच्चे का जो, बिकॉज उनको खाने में और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उनका न्यूट्रिशनल लेवल लो होता है, न्यूट्रिशनल लेवल लो होता है तो इट कैन इम्पैक्ट द IQ एंड इन द फिजिकल ग्रोथ ऑल्सो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द चाइल्ड जो इज बॉर्न विद अ क्लेफ्ट, बिकॉज वो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता है, उसको लैचिंग में प्रॉब्लम होती है। सो वी प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जैसे अमनदीप हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर बच्चे का, जैसे आपने बताया कि उसके गम नहीं होता है तो उसकी एल्वुलर मोल्डिंग होती है, फिर उसके बाद फिर सर्जरी होती है। अगर बच्चे का तालू होता है, तालू की सर्जरी, तो ऑन एन एवरेज बच्चों की, मतलब अगर क्लेफ्ट बहुत सिवियर होता है तो 7 to 8 सर्जरी भी हो सकती है, बट ऑन एवरेज भी से कि एक बच्चे की 2.5 से 3 सर्जरी की जरूरत पड़ती है। Okay, and then he's all set and all Absolutely. normal to live a very healthy and Absolutely, normal just like life. you and me. Wow, that's Yes, great. That's a beautiful cause which this Smile Train is doing, associating with different doctors of India. I really want to congratulate you for Thank you such so a much. beautiful Thank you so social much. cause. Thank And you. in fact, through you, we would like to say, बच्चे जहाँ भी आपको क्लेफ्ट और लिप एंड पैलेट के बच्चे दिखते हैं, उनको बोलिए आगे आइए, एक स्माइल ट्रेन के हॉस्पिटल में पूरी इंडिया में अवेलेबल है, वहां जाइए, आपको बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। That's lovely. Thank you so much, ma'am. It was Thank you. pleasure interacting Thank with you you. so Thank much. you so much, ma'am. बहुत ही खूबसूरत कॉज है जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एक नई जिंदगी दी जा रही है। अगर हम बात करते हैं, एक जो बच्चा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ पैदा होता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ब्रीदिंग के, फीड के, देन उसके बाद सोसाइटी में सर्वाइवल के बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसको उसे हैंडल करना पड़ता है। एक आपकी अवेयरनेस, अगर आप अवेयर हैं और स्माइल ट्रेन के किसी भी सेंटर के साथ जुड़ते हैं तो वो बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। जरूरत है आपके अवेयर होने की और साथ में बहुत सारे लोगों को अवेयर करने की। सो स्माइल ट्रेन इज डूइंग देयर ड्यूटी, यू डू योर बिट एंड वी ऑल डू आवर बिट, ताकि सोसाइटी एक स्मूथ तरह से बहुत अच्छे तरीके से चल सके। आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।